हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में एक और बार। मैं हूं देवदीप और आप देख रहे हैं धनबाद टेक। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नेक्स्ट जनरेशन विंडोज़ 11 को लॉन्च कर दिया है और ये विंडोज़ 10 को रिप्लेस करने वाला है। विंडोज़ 10 की तुलना में विंडोज़ 11 में नया डिज़ाइन दिया गया है और जिससे स्टार्ट मेनू के साथ आइकन का एक नया नेट और नया यूआई दिया गया है। और विंडोज़ 11 एक मैक ओएस की तरह फील देना चाहता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसके जो नए नवेले अपडेट्स है उसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्ट बटन की। तो जैसे कि बाकी के जितने सारे भी विंडोज़ अब तक आए थे वो सब में विंडोज़ का जो स्टार्ट बटन था वो लेफ्ट साइड में था, लेकिन इस बार जो विंडोज़ 10 का जो नया विंडोज़ 11 का जो नया अपडेट आया है उसमें जो स्टार्ट बटन वो सेंटर में रहेगा। इसमें विंडोज़ का ये कहना है कि अगर आप स्टार्ट बटन अगर आपका बीच में रहता है, इसका मतलब आप बीच में रहते हैं, आपको विंडोज़ फोकस करता है, विंडोज़ आप पे भी ध्यान देता है, तो इसीलिए ये स्टार्ट बटन को बीच में रखा गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसको आप जिस तरह से आप पहले लेफ्ट साइडेड में था उसको सेटिंग्स में जाके चेंज किया जा सकता है। और साथ ही में जो विंडोज़ का जो लोगो है वो उसमें भी चेंजेस आए हुए हैं, जैसे कि राउंडेड कॉर्नर्स आए हुए हैं और साथ ही में कुछ पेस्टल शेड्स ऐड हुए हैं। विंडोज़ जो नया एक और चीज़ देती है वो है थीम। तो इसका जो विंडोज़ का जो थीम है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट यूआई से बनाया हुआ है, एक कम्प्लीटली वो नया मैक ओएस की तरह फील देना चाहता है। तो इसीलिए इसने कुछ बहुत ही नए नवेले थीम्स लाए हैं जो कि पेस्टल कलर्स में हैं और काफ़ी अच्छे कुछ टेम्पलेट्स हैं। विंडोज़ ने काम पे फोकस करने के लिए कुछ काफ़ी अनोखे टेक्निक्स अपनाए हैं और उनमें से जो दो फेमस जो हुए हैं वो है स्नैप ग्रुप और स्नैप लेआउट। तो अब ये स्नैप ग्रुप और स्नैप लेआउट क्या है? तो जिस तरह से अगर आप विंडोज़ 10 में अगर आप कोई भी विंडोज़ को ड्रैग करते थे तो उस टाइम में जिस तरह से आप सीमलेसली आप इसको चेंज कर सकते थे, तो अब ये डायरेक्ट लेआउट आपको स्क्रीन के सामने विजिबल होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही में इसमें बेटर वर्चुअल डेस्कटॉप का सपोर्ट मिलेगा और इसमें कुछ विंडोज़ एक और चीज़ जो विंडोज़ 7 में था, जो कि विजेट्स जो कि विंडोज़ 10 में हटा दिया गया था, वो वापस से आया है और विंडोज़ 11 में एक नया विजेट के लिए सेक्शन आया है और जिससे आप आसानी से कैलेंडर या कुछ नए नए विजेट्स जो सब आए हैं वो सब को आप आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आजकल के मोबाइल में जिस तरह से विजेट्स हम यूज़ करते हैं नोटिफिकेशन या टाइम्स के लिए, तो इसी तरह से विंडोज़ चाहता है मोबाइल को और लैपटॉप या जो भी आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी एक सीमलेस आप एक यूज़ कर सके, आप उसको सीमलेसली यूज़ कर सके और ताकि आप उसको अपने तरीके से अडेप्ट कर सके और आपको कोई नया फंक्शन नहीं सीखना पड़े। इसमें अब विंडोज़ एक और चीज़ जो नया है वो है विंडोज़ ऑटो अडेप्ट। ऑटो अडेप्ट क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप जो सब 360 लैपटॉप्स होते हैं या जो सब विंडोज़ आपका टैबलेट और विंडोज़ दोनों बन जाती है, जो सब की इस तरह से खुल जाता है, तो वो सब में क्या होता है कि पहले वो सीमलेसली जल्दी से चेंज नहीं होता था जैसे कि डेस्कटॉप से टैबलेट मोड में, लेकिन ये अब ये ऑटो अडेप्ट कर लेता है डिफरेंट मोड्स को और फिर ये ऑटोमेटिकली आपका जब भी आप सोचिए कि आप लैपटॉप को सोचिए यूज़ करें, फिर आप उसको खोलें और वो टैबलेट जैसे ही बना तो आपका वो जो आइकन्स है वो सारा स्पेस हो जाएंगे और उसके बीच में आपको एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही में विंडोज़ लाया है नया मल्टीपल इनपुट। तो ये मल्टीपल इनपुट क्या है? मल्टीपल इनपुट से आप क्या कर सकते हैं, आप विंडोज़ पे डायरेक्ट टच के बेसिस से, वॉइस के बेसिस से या लिख के या आप उस पर डायरेक्ट जैसे कि आप मोबाइल में टाइप करते हैं उस तरह का टाइप कर सकते हैं। और साथ ही में विंडोज़ लाया है इमोजी का सेक्शन, जो कि काफ़ी एक पहले नहीं था और हमें पहले कंट्रोल प्लस जो विंडोज़ का बटन था उसके साथ हमें जो
फुल स्टॉप का बटन है, वो तीनों को एक साथ दबाते थे तब हमारे पास इमोजी का कीबोर्ड आता था। लेकिन अब जो कीबोर्ड है, जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और बिल्कुल मोबाइल की तरह बनाया गया है। तो आप उसको या तो आप मोबाइल की तरह कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, और या तो आप नॉर्मल जैसे कंप्यूटर के कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, या जो आपके कंप्यूटर के साथ जो पेन आता है आप उस पेन से आप लिख सकते हैं या वॉइस इनपुट दे सकते हैं। तो विंडोज़ ने एक इनपुट के लिए काफ़ी एक अच्छी तरीके से मोड को बनाया है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि विंडोज़ लाया है एक नया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जैसे कि हम लोग जानते थे काफ़ी कम लोग हम लोग यूज़ करते थे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में बहुत सारे ऐप्स नहीं रहते थे और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में काफ़ी डाउनलोड होने में टाइम लगती थी और काफ़ी सारे ग्लिचेस थे। तो वो सारे बग वगैरह तो फिक्स किए ही गए हैं। और साथ ही में आपको विंडोज़ में विंडोज़ 11 में क्या किया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को आप उसका पूरा जो यूआई है, जो उसका डिज़ाइन है, उसको पूरा चेंज किया गया है और उसको बहुत ही ज़्यादा इजी बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने सीमलेसली ये मूव कर रहा है। और इसके साथ आपका जो एक और जो बहुत ही अच्छा चीज़ है वो है कि माइक्रोसॉफ्ट ने यानी उसने क्या किया है कि एंड्रॉयड ऐप्स को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में लाने वाला है। तो अब आप एंड्रॉयड ऐप्स को भी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करके और अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन विंडोज़ चाहता है कि आप जो कंप्यूटर को और मोबाइल को वो दोनों को सीमलेसली कनेक्ट कर सके, और ताकि आप बिना ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट किए आप आसानी से बहुत सारे काम को कर सके। और इसीलिए उसने किया है कि एंड्रॉयड ऐप्स को वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में लाने वाला है अपने नए विंडोज़ 11 अपडेट में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही बड़ा मतलब चेंज है। और ये मतलब ये जो हम यूज़र्स हैं वो काफ़ी खुश है इस न्यूज़ से। एक और बात वो है कि अगर आप सोचिए कि पहले हमें क्या करना पड़ता था, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सोचिए कि अगर आपके पास एक डेस्कटॉप में आप काम कर रहे हैं और अगर आप उसको स्विच करना चाहते थे लैपटॉप में या कहीं पर भी, तो फिर आपको पूरा याद करना पड़ता था कि किस जगह पे आप क्या चीज़ को रखें। लेकिन इस बार विंडोज़ ने इस बात को भी चेंज किया है और इसमें क्या किया है कि ताकि आपको कोई भी चीज़ को याद नहीं रखना पड़े, तो विंडोज़ अपने मेमोरी में वो सब स्टोर कर लेता है और वो डायरेक्ट आपको अगर आप जैसे कि अगर आप सोचिए कि एक कंप्यूटर पे आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो फिर वहाँ पर सोचिए कि आप काम आपका ख़त्म नहीं हुआ लेकिन आपको कहीं पर बाहर जाना है, लेकिन आपको वहाँ पर एक दूसरा लैपटॉप लेके जाना है। तो उस टाइम में आपको बस एक प्लग आपको यूएसबी केबल से प्लग इन करना है और साथ ही में ये जितना भी जो फर्स्ट लैपटॉप का या फर्स्ट डेस्कटॉप का जो भी आपका इंफॉर्मेशन था वो सेकेंड स्क्रीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको फिर से दोबारा से आपको सेम चीज़ को नहीं खोलना पड़ेगा। तो फिर ये काफ़ी एक सीमलेस ये है कि आप मोबाइल से और कंप्यूटर से बहुत ही अनोखा एक कनेक्शन को जोड़ सकते हैं। अब अगर आ जाते हैं हम गेम्स के बारे में, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत ही अनोखा काम किया है। तो अब अगर हम गेम्स के बारे में बात करते हैं, तो फिर अब विंडोज़ 11 में Xbox प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है और साथ ही में इसमें गेम्स के लिए काफ़ी एक अनोखा एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जो कि है ऑटो HDR। अब ये ऑटो HDR ये है कि आपको कोई भी जो अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है आपका हाई डेफिनेशन का या गेम प्ले, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो चेंज कर लेता है अपने गेम्स को। और अब माइक्रोसॉफ्ट ओवर 300 प्लस गेम्स खेलने के लिए देते हैं अगर आपके पास Xbox का पास हो तो। और साथ ही में ये एक और फीचर जो है वो है डायरेक्ट स्टोरेज। तो अब ये डायरेक्ट स्टोरेज ये है कि अगर आप पहले ऐसा था कि जो पहले आपका कंटेंट जो सब आपका सोचिए कि आप कोई गेम खेले Xbox में, तो फिर उसके बाद अब सोचिए कि आप उसको CPU में वो CPU से प्रोसेस हो किया और फिर वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता था। लेकिन अब ये बिल्कुल ही एक अलग सा एक काम किया है, जो कि है ग्राफिक कार्ड में ये डायरेक्ट गेम को स्टोर कर लेगा और आपको ये कोई CPU के अंदर से नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर होगा उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले जो वो गेम अंदर से घूम के आता था तो वो कंप्यूटर के ऊपर प्रेशर पड़ता था, लेकिन अब आपका कंप्यूटर के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा।
तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि Xbox में ये दोनों फीचर सबसे पहले आए हुए थे, लेकिन अब ये फीचर विंडोज़ भी देने वाला है। और अगर आपके पास Xbox का पास है तो फिर आप ओवर 300 प्लस गेम्स खेल सकते हैं ऑटो HDR पे, और भी बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो डाउनलोडिंग कंडीशन है वो क्या है, क्योंकि Windows 11 अपडेट अभी तक हमें बताया नहीं गया है कि ये कब लॉन्च होने वाला है, यानी कि हमारे पास आम इंसानों के पास कब आने वाला है ये अपडेट Windows 11 का। लेकिन जैसे कि विंडोज़ ने ट्वीट किया था कि ये इस ईयर के लास्ट के तरफ, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम तक ये आ जाएगा। तो फिर आपको इसके कुछ डाउनलोडिंग कंडीशंस भी दिए गए हैं। तो ये कंडीशंस ये है कि जो आपका CPU है वो 64 बिट का होना चाहिए, यानी कि अभी तक 32 बिट का सपोर्ट नहीं आया है, सिर्फ 62 बिट का आया है। तो ये 64 बिट का आया है, 64 बिट का आपको स्टोरेज, और आपको एटलीस्ट 2 GB स्पेस आपका रैम खाली होना चाहिए। और साथ ही में आपको 64 GB आपका जो हार्ड डिस्क स्टोरेज है वो एटलीस्ट 64 GB खाली होना चाहिए। और जैसे कि Windows 11 इंस्टॉल करने के लिए आपको एक फास्ट नेट का भी ज़रूरत होगा, क्योंकि फास्ट नेट से वो Windows 11 ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। और माना ये जा रहा है कि Windows 10 के लिए ये ऑफकोर्स फ्री होगा, जो ISO फाइल होगा वो फ्री के लिए दिया जाएगा Windows 10 के लिए। और अगर आपका Windows 7 8 है तो फिर उसके लिए मुझे लगता है कि आपको कुछ पेड चार्जेस करने पड़ेंगे। और अगर आपका कोई इरादा है लैपटॉप या कुछ खरीदने का, तो फिर जब ये Windows 11 लॉन्च हो जाता है उसके बाद के लैपटॉप सारे Windows 11 ही आपके इंस्टॉल करके दिए हुए रहेंगे। तो फिर आपका Windows 10 और Windows 10 के लिए आपको कोई टेंशन लेने का नहीं ज़रूरत है। Windows 11 जब लॉन्च होगा उस टाइम में आप कर सकते हैं उसको इंस्टॉल। और जब Windows अगर आप नया भी लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उस टाइम में भी आप Windows 11 आपको मिल सकता है। तो बेहतर था इस वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।